नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे लो एएमएच लेवल के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे फीमेल्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा एएमएच लो है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, हम जानेंगे कि एएमएच क्या होता है, एएमएच का मतलब क्या होता है, लो एएमएच होने का क्या मतलब है और लो एएमएच में प्रेगनेंसी कैसे संभव हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एएमएच क्या है। एएमएच का पूरा नाम है एंटी मुलेरिन हार्मोन। ये हार्मोन ओवरीज के एंट्रल फॉलिकल से बनता है और इससे हम समझ पाते हैं कि ओवरीज में एग रिजर्व कितना है। जितना ज़्यादा एएमएच उतना अच्छा एग रिजर्व, जितना कम एएमएच यानी उतना ही कम एग रिजर्व। तो चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल एएमएच लेवल क्या होता है। जनरली दोस्तों 1.5 से लेकर 4 Ng पर ml नॉर्मल एग रिजर्व, 0.5 से 1.5 Ng पर ml लो एग रिजर्व एंड 0.5 Ng पर ml से कम वेरी लो एग रिजर्व, यानी आपका एग रिजर्व बहुत ही कम है। और दोस्तों याद रहे, एएमएच एज के साथ नेचुरली कम होता है, 35 के बाद यह डिक्लाइन फास्ट होता है। चलिए अब हम जानेंगे कि लो एएमएच होने के कॉजेस क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों इंक्रीजिंग एज, सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकेंड नंबर दोस्तों जेनेटिक फैक्टर्स। थर्ड कॉजेस दोस्तों पीसीओएस में कभी कभी एएमएच ज़्यादा होता है लेकिन एग क्वालिटी पुअर होता है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका एएमएच ज़्यादा है तो आपका एग ज़्यादा होगा, एग रिजर्व ज़्यादा हो सकता है, बट वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, वो होना ना होना बात इक्वल हो जाता है। एंड दोस्तों 4 नंबर पे जो हमारा कॉज है दैट इज प्रीवियस ओवेरियन सर्जरी या केमो रेडियोथेरेपी। तो दोस्तों ये हो कुछ कुछ कारण जिसके वजह से आपका जो लो एएमएच है वो रिपोर्ट में आ सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लो एएमएच होने का मतलब क्या है। लो एएमएच का मतलब है एग रिजर्व कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अगर किसी का एएमएच लेवल कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब है कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए जल्दी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं लो एएमएच होने पर प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आगे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उसको आप ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले नेचुरल ट्राई, अगर एज यंग है और एएमएच बॉर्डर लाइन लो है तो ओवुलेशन मॉनिटरिंग करके टाइम्ड इंटरकोर्स किया जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा दोस्तों ओवुलेशन इंडक्शन विथ आईयूआई। लो एएमएच में आईयूआई का सक्सेस लिमिटेड होता है पर यंग पेशेंट में ट्राई किया जा सकता है। थर्ड नंबर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है दैट इज आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ बेस्ट ट्रीटमेंट है लो एएमएच में, लेकिन एग रिजर्व कम होने के कारण ज़्यादा एग नहीं बनते, इसलिए डॉक्टर्स हायर डोज मेडिसिन देते हैं ताकि मैक्सिमम एग रिट्राइव हो सके। एंड फोर्थ नंबर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है एग फ्रीजिंग। दोस्तों ये फॉर अनमैरिड वुमेन्स विथ लो एएमएच, अगर शादी नहीं हुई है और एएमएच लो है तो एग फ्रीजिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए है आपका हेल्पफुल हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 नंबर पे दैट इज डोनर एग। अगर एएमएच बहुत ही लो हो और एग नहीं बन रहे हो, इस केस में डोनर एग से प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट हाई हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या एएमएच इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों एएमएच को नेचुरली इंक्रीज करना मुश्किल है क्योंकि यह एग रिजर्व को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन स्टडी में रिसर्च में देखा गया है कि DHEA सप्लीमेंट्स, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल
गुड स्लीप और एंटीऑक्सीडेंट जैसे CoQ10 से एग क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, जिससे IVF सक्सेस रेट बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका AMH लो है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट प्लान रेडी कराएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।